नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि अनिरुद्ध। योगासन और प्राणायाम से पहले शरीर को तैयार करने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? अगर आप ये नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर योग ज्ञान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों के बाद पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान किया था। जून शुरू हो चुका है, अब ये तारीख नजदीक आ रही है, लिहाजा योग दिवस को दुनिया भर में सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी हठ योग शुरू कर दिया है। देश विदेश तक एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है, जो योग के प्रचार प्रसार के लिए बन गई है नमो की योगशाला। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। व्यायामशाला में ये मलखम सिखाता है, रोग मुक्ति भी होती है योग से। 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाए। नमो की योगशाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्राचीन ज्ञान योग के न सिर्फ अच्छे जानकार हैं, बल्कि ऐसे कदरदान भी हैं जिन्होंने इसके प्रचार प्रसार के मामले में भारत के प्रसिद्ध योग गुरुओं की जमात में खास जगह हासिल कर ली है। ये उनकी ही कोशिशों का नतीजा है कि 21 जून को समूची दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग दिवस के लिए देश को तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री ट्विटर और इंटरनेट पर योग का ऑनलाइन ज्ञान भी दे रहे हैं, जिसकी बदौलत दुनिया भर में योग का कुछ वैसा ही नजारा दिख सकता है जैसा हाल में चीन में दिखाई दिया था। और इन्हें यूएन को रिक्वेस्ट की कि 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाए। 21 जून 2015 190 देश, दुनिया के 250 शहर, करोड़ों लोग करेंगे योग, जब होगा योग का विश्व संयोग। देश की राजधानी दिल्ली का शक्ति मार्ग है ये राजपथ। एक तरफ राष्ट्रपति का निवास तो दूसरी तरफ इंडिया गेट। 21 जून को ये राजपथ योग पथ में तब्दील हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हजारों लोग सुबह के सूरज के साथ यहाँ पर योग करते नजर आएंगे। राजपथ पर जब योग का विश्व संयोग दिखाई देगा, तब एक साथ इतने लोगों का योग करना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो सकता है। सब कुछ योजना के मुताबिक हो, इसके लिए बारीक बातों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर #योग डे के साथ योग क्लास शुरू कर दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, आज से मैं आसनों की जानकारी साझा करूंगा। शुरुआत खड़े होकर किए जाने वाले आसनों से, जिसमें सबसे पहला है ताड़ासन। बुधवार का दिन ताड़ासन का था तो गुरुवार का दिन वृक्षासन का। पीएम ने वृक्षासन का वीडियो भी देश के साथ साझा किया। उन्होंने ट्वीट किया, तंत्रिका मांसपेशियों के बेहतर तालमेल, स्नायु में नई ऊर्जा के लिए वृक्षासन का अभ्यास करना चाहिए। ये उस योग गुरु के मंत्र हैं जो बचपन से ही योग अभ्यास करता आ रहा है। विद्यार्थियों साथ એટલા બધા ભળી ગયેલા અને સવારે 5 વાગે રેગ્યુલર વ્યાયામશાળામાં આવે, તો હું પણ રેગ્યુલર 5 વાગે વ્યાયામશાળામાં જતો। વ્યાયામશાળામાં એ મલખમ શીખવાડતા। મલખમ જેણે કર્યો હશે ખબર હશે કે જેના શરીરમાં આસનો અને યોગની આદત હોય એ મલખમમાં ખૂબ સફળતા है। बचपन के ज्ञान ने पीएम को सेहतमंद और ऊर्जावान बनाए रखा है। विश्व योग दिवस के जरिए अब वो सेहत का संदेश समूची दुनिया को देना चाहते हैं। जब राजपथ पर होने वाले 35 मिनट के मुख्य कार्यक्रम में योग के करीब 1.5 दर्जन आसन किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा उनकी पूरी कैबिनेट, 45,000 से ज्यादा स्कूली बच्चे, सरकारी कर्मचारी, डिप्लोमेट और एनसीसी कैडेट हिस्सा लेंगे। सभी सांसदों को भी न्योता दिया गया है। योग देश की विरासत है और विश्व योग दिवस भारत के प्राचीन ज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है।
इसलिए इस उत्सव में प्रधानमंत्री ने पक्ष विपक्ष, नेता अभिनेता का कोई भेद नहीं रखा है। कार्यक्रम तो मेन दिल्ली में हो रहा है, इसलिए दिल्ली के सीएम को भी हम बुलाएंगे। सर, आपने जिस तरह से कहा कि अपोजिशन को भी आप बुला रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी? हाँ, जरूर जरूर, जिनका तो हक बनता है, हम तो उनको निश्चित तौर से बुलाएंगे। हालांकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसी हस्तियां कार्यक्रम में शामिल होंगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 21 जून को एक तरफ राजपथ पर नमो की योगशाला चल रही होगी, तो दूसरी तरफ दुनिया के 190 देशों के 250 शहरों में भी अलग अलग जगह पर योग कार्यक्रम होगा। पीएम ने अब इसे एक विश्व आंदोलन में बदल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगो भी औपचारिक रूप से जारी किया जा चुका है। विदेशों में भारत के मिशन और दूतावासों ने भी योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था की है। 21 जून को हम पूरे उत्साह के साथ ये दिन मनाने वाले हैं विश्व भर में, और भारत में इसके विशेष कार्यक्रम रहेंगे जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं भी सम्मिलित रहेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में एक विशेष पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगी। खबर है कि 21 और 22 जून को सरकार योग पर एक सम्मेलन का आयोजन भी कर रही है, जिसमें 18 देशों के वक्ता अपनी बात रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र का फैसला आने में महज 90 दिन का रिकॉर्ड वक्त लगा था। इसे इतने देशों का समर्थन मिला था जितना तब तक किसी भी प्रस्ताव को नहीं मिला था। दरअसल इस सफलता के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की अथक मेहनत और वो ऊर्जा थी जो उन्हें योग से ही मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ये बात दुनिया को समझाने और विश्व योग दिवस के लिए मनाने में कैसे सफल हुए, देखिए यही इनसाइड स्टोरी। पॉप स्टार मडोना, हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट डाउनी जूनियर, अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टन, ये सभी योग करते हैं। अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी, लारा दत्त भी योग करते हैं। देश विदेश की जानी मानी हस्तियां योग इसलिए करती हैं क्योंकि दशकों से BS अयंगर, स्वामी कौवल्यानंद, महर्षि महेश योगी, श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव जैसे योग गुरुओं ने दुनिया भर में योग को लोकप्रिय बनाया। लेकिन योग को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई योग के उस साधक ने जिसने योग के हक में देश से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक में आवाज उठाई। 27 सितंबर 2014, संयुक्त राष्ट्र। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। संयुक्त राष्ट्र में अपने पहले ही संबोधन में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की अपील की, तो नतीजे आने में भी देर नहीं लगी। Overwhelming support as shown by the more than 170 member states that have co-sponsored it demonstrates how both the tangible and the unseen benefits of yoga appeal to people around the world. संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान किया, जिसकी तैयारी अब देश से लेकर विदेश तक चल रही है। 21 जून को राजपथ पर भी पीएम मोदी के साथ हजारों लोग योग करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि कम वक्त में उन्होंने हमारे देश के लिए गौरव की बात दे दी है, वही तो इंटरनेशनल योगा डे। बेशक योग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की पहल पश्चिम में भारतीय चिंतन और ज्ञान के प्रभाव को नया विस्तार देगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने के प्रस्ताव में कहा गया था कि योगा प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल बीइंग। भारत की सोच को दुनिया ने हाथों हाथ लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के भारत के प्रस्ताव को 177 सदस्य देशों का समर्थन मिला। किसी प्रस्ताव पर इतने देशों का समर्थन रिकॉर्ड है। सिर्फ 90 दिन के भीतर प्रस्ताव पास होना भी एक रिकॉर्ड है। जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऐलान दुनिया के मंच पर पीएम मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ते नए भारत की दस्तक भी है, जो दुनिया से अपनी बात मनवाने की क्षमता रखता है। पीएम मोदी का ये अभियान कितना असरदार है, इसकी एक मिसाल ये तस्वीरें भी हैं, जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून जनवरी में भारत यात्रा के वक्त योग करते नजर आए। संयुक्त राष्ट्र के विशेष सलाहकार विजय नाम्बियार उन्हें वही वृक्षासन सिखा रहे थे जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। संयुक्त राष्ट्र के भारतीय दफ्तर ने
इवेंट फॉर योगा पर अब आम लोगों से आइस बकेट चैलेंज की तर्ज पर योग की सेल्फी और तस्वीरें साझा करने और दूसरों को नॉमिनेट करने को कहा है। दरअसल अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हो या चीन, मोदी जहां भी गए ये बताना नहीं भूले कि उनके जोश 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे की नींद लेने की आदत के पीछे ऊर्जा योग से ही मिलती है। योग तन, मन और बुद्धि तीनों को संतुलित रखने की कला है। प्रधानमंत्री दुनिया को ये समझाने में सफल हुए हैं कि योग माइंड, बॉडी, सोल यानी तन, मन और आत्मा को चंगा रखने का टॉनिक ही नहीं बल्कि सेहतमंद जीवन का मंत्र भी है। 21 जून को मोदी योगशाला में इस मंत्र का पाठ अब सारी दुनिया करेगी। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की योगशाला की। ये वो योगशाला है जहां प्रधानमंत्री योगासन करते दिखते हैं और योग से मिली ऊर्जा से 24 घंटे में सिर्फ कुछ ही घंटों की नींद लेते हैं। दरअसल योग का प्राचीन ज्ञान कहता भी यही है कि ये दिमाग और शरीर के तालमेल से मुक्ति का मार्ग है। लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने के मार्ग पर प्रधानमंत्री से पहले किन किन योगियों ने सफर किया है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। 21 जून की तारीख अभी दूर है और ये तस्वीरें राजपथ की भी नहीं है। हालांकि राजपथ पर कुछ ऐसा ही नजारा दिखेगा जब प्रधानमंत्री की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मशहूर टाइम्स स्क्वायर की हैं, जो प्रगतिशील दुनिया का प्रतीक माना जाता है। संक्रांति के खास मौके पर हर साल टाइम्स स्क्वायर पर योग का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पिछले साल 22 जून को भी टाइम्स स्क्वायर पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। यानी भारत से निकला योग पहले ही ग्लोबल फिनोमिना हो चुका है, लेकिन अब इसका अपना डे भी है जब 21 जून को भारत के राजपथ पर हजारों लोग टाइम्स स्क्वायर की तरह योगा करते नजर आएंगे। माना जाता है कि मैनहट्टन के पॉश इलाकों तक जा पहुंचे योग की उत्पत्ति हिमालय की कंदराओं, तमिलनाडु से लेकर म्यांमार के जंगलों और ऋषि मुनियों के तप की बदौलत हुई। योग शब्द संस्कृत के शब्द योज से निकला है। योज का मतलब है जोड़ना। यौगिक ग्रंथों के मुताबिक योग दिमाग और शरीर में तालमेल पैदा कर मुक्ति का एहसास कराता है। पहली बार ईसा से 200 साल पहले पतंजलि ने वेदों में बिखरी योग विद्या का वर्गीकरण किया, जिसे शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन धर्म के विचारकों ने आगे बढ़ाया। 2700 साल पुराना इतिहास वहाँ जाते हैं। उसके बाद हमारा तंत्र योग आ गया। तंत्र योग के बाद हमारा हठ योग का आविष्कार हुआ। आजकल ये माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस और हमारा स्पिरिचुअल अवेकन है एंड इट विल नॉट रिलेट टू एनी रिलीजन और एनी कंट्री। योग को सेहतमंद जीवन की विश्व भाषा बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का अभियान आज से 125 साल पहले शुरू हुआ था, जब 1890 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप का सघन दौरा किया। तब स्वामी विवेकानंद के साथ योग का ज्ञान भी पश्चिम में पहुंच गया। स्वामी विवेकानंद के बाद पश्चिम में योग गुरु BS अयंगर भारतीय योग के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक हैं। हालांकि उनसे भी पहले स्वामी कैवल्यानंद जैसे योग गुरुओं ने योग को विज्ञान के रूप में देखने में मदद की, जब पश्चिमी रिसर्चरों ने उनके सेंटर में योग के वैज्ञानिक असर को जांचा परखा। योग के प्रचार प्रसार में महर्षि महेश योगी का योगदान भी नहीं भुलाया जा सकता। उन्हीं के प्रयासों से योग को प्रोफेशनल कोर्स के रूप में मान्यता मिली। भारत में योग पहले से ही जीवन शैली का हिस्सा था, लेकिन जन जन तक योग को पहुंचाने की क्रांति में श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती। श्री श्री के आर्ट ऑफ लिविंग और टेलीविजन पर बाबा रामदेव के योग की बदौलत ही अब गांव-गांव में रोज सुबह लाखों लोग योग करते नजर आ जाते हैं। योग बल से, अपने आत्म बल से और संयमी जीवन से वो कर रहे हैं जो जवान भी नहीं कर पा रहे। योग गुरुओं की बदौलत दुनिया भर में योग किस तरह लोकप्रिय हो गया, इसकी एक मिसाल कटियाना और उसके जैसे लाखों विदेशी हैं। कटियाना दिल्ली के मोरारजी योग संस्थान में योग सीख रही हैं
और वो इसे अपने मुल्क बेलारूस में भी फैलाना चाहती हैं। People who know what yoga is practice it for their own reasons, and they respect people who do it, and a lot of people really want to do it now. योग के प्रसार का जो काम कटियाना बेलारूस जाकर करना चाहती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही काम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाकर करना चाहते हैं।